फिर आया हूँ आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके। आशा करता हूँ आप लोग सब सही है, बहुत सुस्त है और बहुत हैप्पी है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक का जो नाम है वो नाम है द स्वे और द इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस स्वे कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ये हेल्पफुल है किसी भी काम में, वो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इस बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे कि ये कैसे हम लोग के सक्सेसफुल बनने में और हम लोग के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कैसे इफेक्ट करता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसके पहले चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या पावर है और इससे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। द स्वे, द साइंस एंड प्रैक्टिस। साइंस एंड प्रैक्टिस के साथ ये स्वे होता है। व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ द साइंस एंड द प्रैक्टिस, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्वे। स्वे का जो पार्ट्स है वो क्या है? इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट एनिमल्स आर बिहेविंग एडवर्सली विद सम स्पेसिफिक सिचुएशंस विथ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आपको समझने में बहुत आसानी होगा। जैसे वुमेन्स टर्की, मादा टर्की जो है, वो लोग क्या करते हैं कि जब भी वो लोग पोल कैट को बहुत डरते हैं और उनके बच्चे लोग जब भी ची ची करता है, ऐसा साउंड निकालते हैं, तो उन लोग को पता चलता है, मादा टर्की को ये पता चलता है कि उसके बच्चे को भूख लगा है और वो खाना चाहते हैं। अगर वो लोग पोल कैट को देख लेते हैं, एक मादा टर्की अगर एक पोल कैट को देखते हैं तो वो पोल कैट को मारने का कोशिश करता है। क्यों मारने का कोशिश करता है? क्योंकि वो जानते हैं कि पोल कैट उनके बच्चे को खा सकता है। इसलिए अगर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट क्या किए, पोल कैट एक आर्टिफिशियली बनाया गया जिसके अंदर ची ची करके एक साउंड किया गया, क्रिएट किया गया। उससे चलते मादा टर्की क्या किए, वो सोचे कि ये उसका बच्चा है और पोल कैट को अपने अंदर पास बुला के उसको बहुत अच्छी तरीके से प्यार करने लगा। लेकिन वही पोल कैट का जब ची ची करने वाला साउंड बंद हो गया, तभी मादा टर्की उसको मारने लगा। ऐसे बिहेवियर हम लोग भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग अगर कुछ पर्पस के साथ अगर कुछ करते हैं तो हम लोग उसका एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। मैं कि यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, ह्यूमन बींग्स कैसे इसको कोरिलेट करते हैं। मादा टर्की का जैसे बिहेवियर हुआ, एनिमल्स जैसे बिहेव करते हैं, ह्यूमन बींग कैसे करते हैं। आप देखे हैं एक लाइन खड़ा हुआ है, लाइन बहुत लंबा लाइन है, कहीं पे भी मैं बोल रहा हूँ कि एक फोटोकॉपी का शॉप में। देख रहे हैं कि बहुत लंबा लाइन है और आपको बहुत जल्दी है और आपको बहुत जल्दबाजी में वो काम करना है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी को बताएंगे, आपके अगले वाला या उसके पहले वाला जो है लाइन पे, उसको अगर जाके बताएंगे, देखिए मुझे थोड़ा जल्दी में मैं हूँ, तो आप मुझे अगर थोड़ा फेवर करेंगे कि मैं अगर मेरा फोटोकॉपी जल्दी कर लेता हूँ। तो इस हालत पे हम लोग देखा गया है कि मैक्सिमम 64% लोग आपको फेवर करते हैं। लेकिन आप यही चीज अगर बोलने के बाद अगर आप इसके साथ एक पर्पस जोड़ देते हैं, तो उससे आपका जो रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है, वो 98% हो जाता है। जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे कि आपने ये बताया कि मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे एक रिलेटिव्स है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। ये जो क्योंकि आपने यहाँ पे बताया, ये पर्पस एक बताया, वहाँ पे आपका एक्सेप्टेबिलिटी और फेवर मिलने का चांसेस ज़्यादा हो गया। यहाँ पे गौर फरमाइएगा, जहाँ पे ये लोग जो लिसनर्स है, जो आपको फेवर करने वाले, वो क्योंकि शब्द जब भी सुनते हैं उसके बाद वाला शब्द ज़्यादा वो नहीं सुनते और उन लोग को पता चल जाता है कि आप कुछ भी काम में या कुछ में बहुत जल्दी में है, तो आपको छोड़ देते हैं। तो ये क्योंकि के बाद अगर आप ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे सिनेमा देखने जाना है या मेरे फ्रेंड के साथ आउटिंग में जाना है, तब भी वो लोग आपको फेवर करेंगे। ये मादा टर्की से कोरिलेट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही बिहेव करता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बिहेव विद द सेम वे एट एडवर्स सिचुएशन। मैं जैसे आपको बताया, इफ वी एड अ पर्पस लाइक बिकॉज, देन वी आर जनरली गेट्स मैक्सिमम फेवर। मैं यहाँ पे ऑलरेडी पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस कर दिया हूँ, तो इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि अगर आप इस तरीके से आप कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। आप अगर ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेवर मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। What is contrast principle? Contrast principle क्या है? If we create any presentation,
ह्यूमन नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट्स विद कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू ऑप्शंस। अगर हम लोग कुछ भी कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैसे कर सकते हैं कि देख लीजिए, ये आप अगर दोनों के चीज़ के बीच में एक कंट्रास्ट अगर लाते हैं कि ये एक तरीके का शर्ट्स है जिसमें ये फैसिलिटीज़ है, ये एक तरीके का शर्ट्स है इसमें ये फैसिलिटीज़ है, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल होता है जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहता है, ये सर्वे से पता चला है जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, वो ज़्यादा बाई होता है, ज़्यादा बाई किया जाता है। सो there will be a different approach towards any incident or activities based at prior incidents happens right before। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल में ऐसा भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं सुदीप्तो कुमार नाथ, मैं अगर ऐसा कुछ करूँ कि मैं कुछ देर पहले शॉपिंग करके आया 40,000 का, और अभी मैं एक स्वेटर देख रहा हूँ जिसका वैल्यूएशन है 4,000 रुपया। मुझे 4,000 का स्वेटर महंगा नहीं लगेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 40,000 का शॉपिंग कर चुका हूँ। लेकिन जो बंदा या कोई भी इंडिविजुअल अगर 2-3 हज़ार का शॉपिंग करके आया है और वो एक स्वेटर देख रहा है जिसका वैल्यूएशन 4,000, तो उसको वो 4,000 वाला स्वेटर महंगा लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रास्ट प्रिंसिपल। इस हिसाब से हम लोग कंट्रास्ट प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस हिसाब से हम किसी को भी कोई भी सेल्स हो या कोई भी बिजनेस डील हो वहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। जैसे मिस्टर एलन एक फर्नीचर की शॉप का ओनर थे। वो क्या करते थे, अपने शॉप में जब भी कोई कस्टमर्स आते थे तो वहाँ पे वो सबसे महंगा वाला जो भी कुछ कस्टमर जो भी प्रोडक्ट्स देखना चाहता है कि डाइनिंग टेबल हो, सोफा सेट हो या बेड हो, कुछ भी हो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो सबसे महंगा वाला चीज़ पहले दिखाता था और महंगा वाला चीज़ पहले दिखाता था। अगर कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता था तो वो उसका सेल होता बहुत बढ़िया। अगर वो महंगा चीज़ वो कस्टमर अगर नहीं अफोर्ड कर सकता था तो उससे कम महंगा वाला जो चीज़ है वो उसको शो करता, तो वो मीडियम महंगा वाला जो चीज़ है वो सेल हो जाता। सो इस हिसाब से हम लोग भी पहले ज़्यादा महंगा वाला चीज़ उनको ऑफर कर सकते हैं। सो उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग डाउन हो सकता है। इसके अलावा अगर वो महंगा वाला चीज़ सेल हो गया तो नथिंग लाइक इट। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या है? आज के डेट में अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है विकास अगर मुझे कुछ मेरे बर्थडे में अगर कुछ गिफ्ट देता है, तो विकास अगर मुझे कुछ गिफ्ट दिया तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे जहन में रहेगा कि मुझे विकास से कुछ गिफ्ट मिला है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए उसे। ये जो रेसिप्रोसिटी होता है ये रहता है। वी ऑलवेज विलिंग टू गिव समवन फ्रॉम हुम वी हैव रिसीव्ड समथिंग। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 1935 में मेक्सिको हेल्प्ड इथियोपिया एक कंट्री है, मेक्सिको इथियोपिया को हेल्प किया था व्हेन इटली अटैक। जब इटली मेक्सिको अटैक किया था तब इथियोपिया ने मेक्सिको को हेल्प किया था। फॉर दिस रीजन 1985 में इथियोपिया $5,000 डोनेट किया था मेक्सिको में ड्यू टू अर्थक्वेक। ये जो एक रेसिप्रोसिटी था, जो हमको एक बार मिला था, एक एहसान मिला था, एक हेल्प मिला था, मुझे भी वो वापस में देना है, मुझे भी हेल्प करना है। ये जो बिलीव है, ये जो मेंटल जो स्टेट है, उसको प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। सो दिस इज कॉल्ड अ शेयर एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट, रिजेक्शन दैट रिट्रीट। व्हाट है, क्या है ये? If we segregate our requirements among maximum, there is high probability to hate or active the same। ये क्या हो सकता है? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी फ्रेंड से 100 रुपया मांगते हैं, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि वो ना बोल दे। अगर वो हाँ बोलते थे तो आपको 100 रुपया मिल गया। लेकिन आप अगर उससे 100 रुपया नहीं मिलता है, अगर आप 100 रुपया मांगते हो, अगर डिनाई करता है, तो अगर आप 10 रुपया मांगते हो तो 10 रुपया दे देता है। सो इन दिस वे आप 10% से 10 रुपया भी ले सकते हैं, 1% से भी 100 रुपया ले सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको उस हिसाब से एनालाइज करके उस हिसाब से आपको ये डील करना पड़ेगा और नेगोशिएट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ सेल्स नेगोशिएशन। ये हम लोग अपने सेल्स नेगोशिएशन में कर सकते हैं, बिजनेस डील में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी क्या है? इनिशियली स्मॉल कमिटमेंट विल वर्क, देन ओनली बिग प्रपोजल वी कैन प्लेस। वंस अगर आप किसी बिजनेसमैन हो, आपका जो प्रोडक्ट्स है या कुछ भी सर्विस है, आप पहले अगर किसी को देना चाहते हो तो आप स्मॉल कमिटमेंट पहले करिए, कस्टमर के थ्रू स्मॉल कमिटमेंट करवाइए। $100, $200,
1,000 रुपया, 2,000 रुपया, वट एवर बी द अमाउंट, आप उससे स्मॉल कमिटमेंट करवाए। एक बार अगर वो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट बन गए तो आप नेक्स्ट टाइम उससे आप बड़ा डील करा सकते हैं। इट इज मच इजी टू अप्रोच एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स रेदर न्यू। एग्जैक्टली, आप स्मॉल कमिटमेंट्स के थ्रू उसको आपने एक अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर बना लिया और उसके बाद आप उसको एक बड़ा डील के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं। सो वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, आपके सर्विस ऑलरेडी ले चुका है, आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी ले चुका है, आपके साथ आपका रिलेशनशिप बन चुका है, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट, लाइकिंग। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर हम लोग कुछ बिजनेस डील करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। वी यूजुअली नॉट एबल टू रिजेक्ट एनी रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम आवर मोस्ट लव्ड वंस। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है परमजीत। सो परमजीत वो अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बहुत अच्छा है, उसका एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगर एज ए बिजनेसमैन मैं अगर कुछ करना चाहूँगा, अगर मैं परमजीत के थ्रू वो करवाऊँ, सो उसका एक्सेप्टेबिलिटी बाकी लोगों के अंदर ज़्यादा होगा रेदर मैं अगर बोलूँ तो। सो ऐसे ही आप अपने बिजनेस डील्स हो या कहीं पे भी कुछ हो, आप वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वी आर एडिंग एडिशनल ट्रेड्स when we are seeing any good looking individual at any place। आप कहीं पे भी अगर फिजिकली देखते हो या विजुअली कहीं पे किसी गुड लुकिंग मैन और वुमेन को हम लोग देखते हैं तो हम लोग मन ही मन में कुछ एडिशनल ट्रेड्स उसके साथ जोड़ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं ये ज़रूर सक्सेसफुल है, ये बहुत रिच है, ये बहुत अपने सेल्फ मोटिवेटेड है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये बहुत अच्छे तरीके से ये अपना लाइफस्टाइल को निभा रहा है। सो इससे हम लोग बहुत कन्विंस्ड होते हैं, इफेक्ट्स होता है हम लोग के ऊपर। नेक्स्ट, सेम कम्युनिटी इनहेंसेस द बिलीव लोअर। सेम कम्युनिटी इनहेंसेस द बिलीव लोअर। क्या होता है कि अगर कोई भी एक कम्युनिटी हुआ वो आपको इजीली बिलीव करेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, आप कॉलेज में हैं, अगर उस कॉलेज का या कुछ स्कूल का अगर सेम यूनिफॉर्म है, हो सकता है कि अलग क्लास हो, अगर उसी क्लास में अगर कोई आपसे आके कुछ बोरो करना चाहे या आपसे कुछ हेल्प मांगे तो आप करेंगे, क्योंकि आपके सेम स्कूल के वो यूनिफॉर्म है, सेम स्कूल के स्टूडेंट है। सेम चीज़ है हॉस्पिटल में, अगर एक नर्स दूसरे डिपार्टमेंट का नर्स से कुछ फेवर मांगता है तो वो लोग देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेम डिपार्टमेंट में सेम प्रोफेशन में दोनों लोग हैं। इस तरीके से पुलिस हो या ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हो, ऐसे जो कम्युनिटीज है जहाँ पे ड्रेस फैक्टर्स, यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर्स करता है, उस हिसाब से वो ज़्यादा फेवर उनको लगता है और लाइकिंग वहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट, ऑथोरिटी। We are usually behave in reactive mode when we are being ordered by authority। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि हॉस्पिटल में जब डॉक्टर अपनी ड्रेस में जब वो ऑपरेट करने जा रहे हैं या ऑब्जर्व या डायग्नोसिस करने आते हैं, उस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि वो जो बोलते हैं हम लोग वो सुनते हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम रिएक्टिव मोड में रहते हैं। वो जो बोलेंगे हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी है, समटाइम्स क्या होता है, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स ये होता है एक मैनिपुलेशंस भी क्रिएट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग को दिमाग को और ब्रेन को खुला रखना पड़ेगा और उस चीज़ को हम लोग को रियलाइज करना पड़ेगा और उसको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है और उसको फॉलो करने से उसका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। सो यहाँ पे ऑथोरिटी को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रूल ऑफ फ्यू। रूल ऑफ फ्यू क्या है? If we are visualize scarcity of certain things, then our greed will enhances for that particular things। आप एक शॉपिंग मॉल में गए और जाके देखे कि एक शर्ट वहाँ पे है, बहुत अच्छा है और आपको वो बहुत पसंद आया। अब जब भी वो शर्ट की तरफ बढ़े तो एक सेल्समैन आके आपको ये बताया कि सर सॉरी, ये शर्ट ऑलरेडी सेल हो चुका है, वो जो कैश काउंटर में बंदा खड़ा हुआ है वो ऑलरेडी इसको ले चुका है, हम लोग के पास इसका और कोई और एक्स्ट्रा पीस नहीं है, तो आप और कुछ शर्ट्स देख लीजिए। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के अंदर वो शर्ट को पाने का जो अर्जेंसी वो बढ़ जाता है, ईगरनेस और बढ़ जाता है। सो इस तरीके से अगर हम लोग कहीं पे भी कुछ अगर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं विद आवर क्लाइंट्स, विद आवर कस्टमर्स, देन हम लोग इसके थ्रू हम लोग अपने सेल्स को और भी इनहेंस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो आज का मैं जो आपको जो मैंने इस कंसेप्ट जो स्वे के ऊपर मैंने जो बताया, मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहिए और
शेयर करना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये बहुत मैं अच्छे तरीके से आपसे एक्सप्लेन किया और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जाने हैं। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको इस बारे में आपको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा। और अगर और भी कुछ नॉलेज आपको लेना है और भी कुछ टॉपिक के ऊपर मुझे आपसे शेयर करना है तो आप ज़रूर वहाँ पे मेंशन करिएगा, सो दैट मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूँ जिससे आपको कुछ हेल्प हो सके। मैं इसी चीज़ पे पड़ा हुआ हूँ या लगा हुआ हूँ कि अगर मैं कुछ आपके वैल्यू में कुछ ऐड कर पाऊँ जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और मेरे लिए बहुत खुशी के कारण भी होगा। आज के लिए इतना ही। मैं जो चीज़ आपको बताया हूँ मुझे लग रहा है और मैं बहुत ही कन्विंस्ड हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेदायक होगा। आपके बिजनेस में, आपके सेल्स जॉब में, कुछ में भी हो, उसमें आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इन एडवांस फॉर योर सक्सेस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और कोई टॉपिक के ऊपर। आज के लिए थैंक यू।